নদিয়া গোত্র में नित्यानंद महाजन पापिया के नाम हटो दिए रखारो नदिया गोत्र में तेरा संसार कर चाहिए न चार तेरा संसार कर तेरा संसार कर चाहिए न चार दिए गया कृष्ण नाम सर्वधर्म दिए गया कृष्ण नाम सर्वधर्म नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पापिया के नाम हटो दिए रखारो नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पापिया के नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पापिया के नाम हटो दिए रखारो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरांगिताय 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 जय गौरांगिताय जय जय प्रभुपाद तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि नदिया 9 द्वीप में से एक द्वीप के नाम है गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम द्वीप जो है ये नामहट्टो भक्तिविनोद ठाकुर भी इसे नामहट्टो नित्यानंद रूप में चलाए थे, बाद में भक्तिविनोद ठाकुर भी चला सानंद सुखद कुंज, उनके घर भी भक्तिविनोद ठाकुर के हैं। तो कहते हैं कि नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, मार्केट के मेन जो महाजन है ये कौन है? श्रीपाद नित्यानंद प्रभु। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातियच नाम हाट, हाट मतलब बाजार, नाम की बाजार खोले हैं नित्यानंद महाजन। पातियच नाम हट तो जीव के कारण, ये किसके लिए? जीव लोगों के लिए। ये जितने मार्केट, जितनी दुकान, जितने आपको कॉस्मेटिक जो भी सामान आपको देखे, जीव इतने मिल रहा है देश विदेश इधर उधर, आत्मा के लिए है कुछ जो गीता आदि दुकान में मिलते हैं, और सभी क्या है? बॉडी के लिए है। सारे सामान बॉडी के लिए है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जीव के लिए खोला है। पातियाक्षर नाम हट तो जीवे कारण, ये जीव के लिए है, जीवात्मा के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए। और सभी को पैसा चाहिए, कोई पढ़ता भी नहीं है, पढ़ने से नौकरी भी नहीं मिलता है, तो बंद हो गया पढ़ना। अभी BIHU में हमारा गोस्वामी ग्रंथों से भी डिग्री कर सकते थे। पश्चिम बंगाल बोर्ड में हरिनाम व्याकरण की डिग्री मिलता था, अभी बंद होने वाला है, कोई पढ़ने वाला नहीं है।
तो इधर आप पीएचडी मास्टर डिग्री आप BHU में कर सकते थे, लेकिन वो भी बंद होने वाला, कोई पढ़ने वाला नहीं है उस डिग्री को करने वाला। समस्या ये है। स्थान तो दिया था, पश्चिम बंगाल बोर्ड भी दिया था व्याकरण पढ़ने के लिए, हरि नामामृत व्याकरण। तो इसी प्रकार ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति हुआ, पढ़ने वाले ही नहीं है। पढ़ने का एक ही उद्देश्य है धन कमाना, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने आए एक स्कूल खुले जीव के लिए है। इसके लिए शराब की दुकान है शराबाई के लिए, शराब की दुकान शराबाई के लिए, तो आमिष की दुकान आमिष भोजी के लिए। इसी प्रकार श्रद्धावान जन, इसकी कैंडिडेट कौन होगा? श्रद्धावान जन है। श्रद्धावान, जो श्रद्धा होगा, इसमें श्रद्धा मूल्य में खरीदना है। श्रद्धा चाहिए भक्ति करने के लिए। आपको क्या है? श्रद्धा की अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा की अर्थ है अपने विश्वास को दृढ़ नहीं सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ करने के बाद क्या? कृष्ण भक्ति करने से सारा कर्म कृत हो जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। क्योंकि जो भी उद्देश्य है हमारा जीवन की, अभी जीवन के उद्देश्य जन्मों मृत्यु जरा व्याधि से पार जाना, तो कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ होगा। इसके अलावा भी कामो लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रस, कामो सारी दासो होते भयो जो भिलास। बोलते काम के लिए कृष्ण भजन करते हैं, पाए कृष्ण रस, कृष्ण रस, कृष्ण की महिमा को, रस को, माधुरी को मिल जाते हैं, काम को छोड़कर दास होने की इच्छा होते हैं। ऐसे किसका हुआ था भागवत में? भजन धरी गया था ध्रुव महाराज। क्या चाहिए था उनको? राजू चाहिए था। किसके? अपने पिताजी से, दादाजी से बड़े राज चाहिए था। इसलिए तो हरि से मिलने के लिए गए थे। तब कठोर तपस्या किया, तपस्या करके यही उनका चाह था कि इससे भी बड़े राज्य में प्राप्त करूंगा। जो देने वाले बोले कि कोई, माँ भी बोले कि कोई और तुझे दुख दूर करने वाले विष्णु है, तब विष्णु को पास गए। तो उसके बाद तपस्या करके भागवत साक्षात्कार करके एक ही व्यक्ति दुखी हुआ, ध्रुव महाराज दुखी हो गए, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। हमें जो जानकारी है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको ही महत्व हम देते हैं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब जान जाएंगे तब ये संसार फीका है, ये तो केवल एक सपना है, ये की माया की जाल है। तो मान लीजिए ये हमारे बॉडी में हम आसक्त हैं, बॉडी में आसक्त हैं। ये बॉडी इतनी थर्ड क्लास है। अभी गए थे वॉकिंग के लिए, पसीना निकला, पसीना सूखेगा, इसमें से बदबू आएगा। ये तो बहुत थर्ड क्लास शरीर है। तो मान लीजिए आप इतनी और सुंदर तो है नहीं, कितने भी हो सुंदर, मद जो कामदेव है सबसे ज्यादा सुंदर है, उसको भगवान क्या, उसको भी मोहित कर दिया। मदन मोहन, उनका नाम क्या है? मदन मोहन। कंदर्प कोटि कामनिया विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम। कंदर्प कोटि कामनिया, तो करोड़ों करोड़ कामदेव का जो सौंदर्य है, ऐसी शोभा भगवान की है और उनके परिकर के भी है। इसी प्रकार सुंदर शरीर,
अच्छा, ये आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, किस लिए? उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? हैं? जॉब करके क्या करेंगे? पालन किस लिए करेंगे? हर किसी के पीछे एक ही शब्द है, सुख, है कि नहीं? सभी तो इसके लिए करते हैं ना, पैसा धन कमाना, जान को बाजी लगा के, मतलब कैसे कैसे कार्य करके धन कमाते हैं लोग, जान को बाजी लगा के पैसा कमाना पड़ता है। चोरी डाकू ऐसे ऐसे कोई कार्य है जिसमें जान की कोई ये नहीं है, बड़े खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी ऐसे ऐसे कार्य लोग करते हैं। इसी प्रकार जो है सभी की एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, सुख प्राप्त करना। पैसा किस लिए? सुख प्राप्त करना। तो इसी प्रकार ये तो बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसा मिलते हैं, थोड़ा कुछ शरीर की सुख मिलते हैं। तो गोविंद दास जी कहते हैं, चपलो सुख लव ए धन यौवन पुत्र परिजन, चपलो सुख लव लागी रे। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, एकदम बेवकूफ। एक्चुअली हम इतने प्रयास कर रहे हैं, हम सुखी नहीं हो सकते हैं, हो भी सकेंगे तो चपल है। हम तो कोई नहीं बनना चाहते हैं, कोई वृद्ध नहीं होना चाहिए, हर कोई बहुत सुंदर होना चाहते हैं, खुशबू निकले शरीर से, दूसरे लोग जाए साइड से वो बोले ये क्या सेंट लगा के आए, तो ऐसे इतनी खुशबू, इतने सुंदर, कोई भी देखे मोहित हो जाए, ऐसे चाहते हैं। मरना नहीं चाहते, सुखी होना चाहते हैं। कोई भी, हम तो मर जाते हैं, देखते भी है, जानते भी है सब कुछ। 70 80 ज़्यादा से ज़्यादा गए 80, हमारा जो पूर्वज है ये लोग 80 तक जा नहीं पा रहे, हम लोगों का कितना होगा कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा। कल ये लोग सुखी के लिए जगह से फ्लाइट में जा रहा था, वो फ्लाइट में चलो 2-3 मिनट के अंदर ही खत्म। फ्लाइट में ये कुछ नहीं कर सकते, आग लगेगा ही, गिरने से ही तुरंत आग लगेगा। कुछ टकरा जाएगा ना कुछ, फिर भी आग लग जाएगा। क्या है इसमें? कोई सिस्टम नहीं है कि वो आग ना लगे, नहीं कर सकते। तो बिल्कुल निश्चित है मरना, और इतना पैक है, इतना बंद है, तो आसानी से अभी उतरेगा भी तो आप कहाँ से कूदोगे, तो 10-15 फीट तो ऊंचा है, उतर ऐसे भी प्लेन में उतर जाएगा, फिर भी तो 10-15 फीट है, ऐसे भी हाथ पैर टूटेगा ही टूटेगा, कोई ये नहीं है। फिर भी एक कूदा है, एक इमरजेंसी गेट खोल के कूद गया है, वो जिंदा है, वो खून दिखाई दे रहा है, जिंदा है अभी तक वो। तो इसी प्रकार जो है सुख के लिए करते हैं, लेकिन दुख मिलता है। मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम तो मरना नहीं चाहते, हम वृद्ध भी नहीं होना चाहते, हम बीमार भी नहीं चाहते हैं, सादा रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम को भी नहीं सोचते हैं कि हम जब यौवन है तो मौज मस्ती मारना चाहते हैं, मजाक करते हैं, आनंद में समय गवाते हैं, कोई विचार नहीं करते, फ्यूचर विचार कुछ नहीं करते हैं। क्या होगा? यही होगा, सबको मरना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु च ध्रुव, ये बिल्कुल कोई भी हो, इस धरती में जो भी उत्पन्न हुआ है ये सब मरेगा, खत्म हो जाएगा। पत्थर हो करोड़ों साल में जाएगा, फिर भी जाएगा, जाना ही है। 10 करोड़ के बाद जाएगा, जाना ही है सबको, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम जो चाहते हैं भगवान तो यही देना चाहते हैं ना, भगवान तो हमें यही देना चाहते हैं, लेकिन कोई स्थान है अलग अलग
अलग अलग अलग क्षेत्रों बनाया गया, अलग अलग। जैसे आपके घर है, घर के अंदर एक टॉयलेट भी बनाया गया है, वो रहने के लिए नहीं है, रहने के लिए है, वो थोड़ा टॉयलेट करने के लिए है, बस टॉयलेट का तुरंत निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जगत में भी रहने लायक नहीं। भगवान के महल बहुत बड़े हैं, अच्छे से कमरे बनाए हुआ है, जिसमें कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, खुशबू और खुशबू निकलेगा, देखने में इतनी सुंदर होंगे, वो भी बीमार नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, ऐसे पसीना नहीं आएगा, कभी ठंडी नहीं होगी, और अनुकूल वातावरण होगा। ये लोग के नाम क्या है? क्या लोग है? नाम क्या है? क्या नाम है? नारद जी को जब पूछते हैं तो कहाँ से आए हो, क्या बोलते हैं? कहाँ से आए? नारद जी क्या बोलते हैं? मर्त से आए। भूलोक फूलोक तो है, ये स्पेशल मर्तलोक है। ये क्यों? यहीं पे मरता है लोग। दूसरा देवता भी गिर जाते हैं, टाइम हो गया, गिर गया, इधर रखे, वो संसान वगैरह नहीं, सब बॉडी जला दिया, ये सब नहीं होता है, चेंजिंग होता है। यही मर तो है, मरना पड़ता है। यहाँ हजारों कीड़े मर गए, लाखों के कीड़े मर गए, खत्म। तो यह मरने का स्थान है, वह मरना नहीं होता है। यादगत निवर्धनते तब धाम परम नित्य शाश्वत, नित्य है, शाश्वत है। तो यही हमें जाना है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन कृष्ण भोली जीव क्या करते हैं? अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से ऐसे आ गया, और तो नीचे माया बद्ध जीव आषाढ़ पास में फंसते हैं। इसी प्रकार ये जो मार्केट है जीव के लिए है, लेकिन माया की चकाचौंध ऐसे है, कितने भी समझाओ, कुछ भी करो, इसको मानते ही नहीं, क्यों? विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसको विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसे वास्तव में है। तो इसके लिए कि जैसे जिसका ज्ञान होगा नहीं, संसार में फंसना नहीं चाहते हैं। चतुर कुमार बोले नहीं, इसमें मैं नहीं फंसूंगा। जितना मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा जी, कोई फंसना नहीं चाहा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी भगवान बोला तुमने गलत सृष्टि कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी के शरीर दो भाग हो गया, दो भाग हो गया, एक से स्वयंभू मनु, दूसरा से शत्रुपा, और कोई टाइम नहीं लगा, साथ साथ यौवन हो गया। तुरंत हजरत को बोला पिताजी, कोई समझाना भी नहीं पड़ा, ये स्त्री है, इसमें आकर्षण होना पड़ता है, ऐसे ऐसे है, ये पुरुष और स्त्री की संबंध है, बहुत मधुर है, कुछ समझाना नहीं पड़ा। ये पहला पुरुष है, कोई किताब नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई देखा भी नहीं, ना फिल्म था, ना यूट्यूब था, ना इंटरनेट में कुछ गलत पिक्चर देखा, कुछ ऐसे कार्य करते हुए देखा, कुछ नहीं ज्ञान है। लेकिन फिर बोला पिताजी आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करें। तुरंत कोई ये ऐसे डिजाइन कर दिया, बस दोनों डिजाइन, दोनों के प्रति आकर्षण है, साथ साथ चालू हो गया। ये मैथुन सृष्टि शुरू हो गया तब से, और इतना मैं भला ये अभी सक्सेसफुल सृष्टि है। अभी मेहनत है, अभी रोकाना पड़ता है। अभी भारत सरकार ने हर जगह रोक दिया, बोले नहीं और प्रोडक्शन मत करो, प्रोडक्शन मत करो, प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो ऐसे सिस्टम कर दिया, तो ये सिस्टम बना दिया, तभी से ये माया है। ये माया ऐसे माया है, समझाने पर ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कितने भी समझाओ, कुछ भी करे, ज्ञान लेके आ जाए, फिर परिवार में आ गए, सब भूल जाते हैं। यही माया है। ममो माया दुरुत्तया माम व्या प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। तो ये ममो माया, तब भगवान जितने शक्तिशाली है, उनकी शक्ति भी इतनी शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, छोड़वा नहीं सकते हैं। यही माया है। तो
जन्म जन्मांतर की सुकृति होती है। सुकृति के कारण, सुकृति अलग अलग सुकृति होती है। एक पुण्य कर्म से सुकृति मिलते हैं, उसमें स्वर्ग आदि भोग, यह लोक में भोग मिलता है, पैसा, धन, अच्छे शरीर, अच्छे परिवार, सुखी जीवन मिलता है। इसके ऊपर जब स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, अलग अलग लंबा समय रहते हैं, फिर सीने पुण्य मर्तलोक है। दूसरा, ज्ञानी के द्वारा कभी कभी मुक्ति वगैरह हो जाते हैं। और एक सुकृति है भक्तियुक्त सुकृति। ये सुकृति जब वह पुण्य कर्म दान धन करेंगे, आपको उसमें इसमें नहीं मिलेगा। बोलो कृष्ण भक्ति रे बाधक जातो शुभ शुभ कर्म, यही है जीवेर अज्ञान तम धर्म, যাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ, তম নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ। तो बोले श्री कृष्ण भक्ति के जो बाधक शुभ अशुभ, तो वो जो पुण्य कर्म, कर्म कांड या पुण्य कर्म, ये भक्ति में बाधा है क्योंकि आपका टाइम जाएगा, आप सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे, टाइम आपका चला जाए। इसलिए दोनों त्याग करना है, शुभ कर्म अशुभ कर्म। क्या करना है? मुझ आपको खिलाना है, भूखे लोग है, खिलाना है, ठीक है, खिलाना है। कैसे? अपने महाप्रसाद खिला दिया। ये जो आप खिलाने का सुकृत हुआ, भक्ति उत्थ सुकृत हुआ। आप साधु को थोड़ा सेवा कर दिया, भगवान को प्रणाम कर दिया, रथ यात्रा समय खड़े हो गए, हाथ जोड़े, जय जगन्नाथ बोले, ऐसे करते करते कुछ ना कुछ सेवा भी हाथ से कर दिया, कुछ ऐसे भगवान की सेवा भी कुछ दे दिया। ऐसे करते भक्तित्व सुकृति, महाप्रसाद आपने पा लिया, चरणामृत तो पा लिया, किसी प्रकार को साधुओं का सेवा किया, इससे भक्तित्व सुकृति होती है। और ये सुकृति जब तक नहीं होगी, ये कैसे बंधन, जन्म मृत्यु जरावधि कैसे, क्या है? गोल है, गोल से कभी नहीं। कर्मणा गहना गति, वो कभी कर्मचक्र से निकल ही नहीं सकते हैं। ऐसे माया फैला के रखा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये अलग अलग घूमते रहेगा, निकलेगा ही नहीं। एक के लिए ही सुकृति होगी, तब धीरे धीरे छोड़ने का ओर चलेगा। तो ये सुकृति जब बलवान होगी, तभी इसको थोड़ा बलवान होगा, इसको ग्रहण करने के लिए, छोड़ने के लिए, थोड़ा माया से लड़ने के लिए होगा। तब धीरे 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 इसकी ओर आएंगे। और देखिए, सभी चीज की पात्रता होती है, बिना पात्र में काम नहीं बनता है। मान लीजिए वर्षा होगी, जमीनें है, ये पानी धारण करके रख दिया, ये छत, यहाँ पे पानी वर्षा होगी, धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति की पात्रता बनना है। महापुरुष कहते हैं, रूप सनातन के कहते हैं कि योग्य पात्र देखी शक्ति संचारिलो, सब तत्व निरूपिया प्रवीण करिलो। बोला योग्य पात्रता देखा मैं रूप सनातन में, तो सभी तत्व को संचार करके प्रवीण कर दिया मैंने। तो हमें बनना है पात्रता। भगवान के कृपा में कोई भेदाभेद दृष्टि नहीं है। इंटरनेट हर जगह है, लेकिन पकड़ने के लिए आपके यंत्र चाहिए। फोन ध्वनि सब जगह। तीसरी प्रकार ये जो सब ये यंत्र है, तीसरी प्रकार ये है इसका पात्र होता है। उस ध्वनि को पकड़ने के लिए पात्र है, ये पकड़ लेते हैं, नेट को पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार हमें पात्रता बनना है। तभी आप जैसे वर्षा तो हर जगह छत में होता है, पत्थर की चट्टान में होता है, जमीन में भी होता है, वो कुछ ना कुछ उगा देते हैं, लेकिन पत्थर की चट्टान नहीं उगा सकते। इसी प्रकार आप ऐसे नहीं कि 10 लोग प्रवचन सुना, 1000 लोग प्रवचन सुना, हर किसी को समान फल नहीं मिलेगा। जिसका जैसे पात्र होता है, किसी को बहा के चला जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा। एक बार एक व्यक्ति
किराना दुकान था, वो कथा सुनने हर दिन जाता था। वो उसका बेटा, छोटा बेटा था 8-10 साल ऐसे, तो वो बोला पिताजी मैं जाऊंगा। मैं तो बोला नहीं, तू छोटा है, तुझे कथा लग जाएगा, कथा लग जाएगा। तो बोला नहीं नहीं पिताजी लगेगा नहीं, मैं जाऊंगा। गया उस दिन महात्मा जी कथा सुनाए, गाय सेवा की महिमा। और पिताजी हर दिन जाते हैं, बेटा के दुकान खोल देते हैं और कथा सुन के आया, गाय गौ सेवा की महिमा सबसे अच्छा सेवा है, इससे भगवान तुष्ट हो जाते हैं। तो सुने, छोटा बच्चा है, कथा लग गया। और दूसरे दिन पिताजी कथा सुनने गए और बेटा को बोला तो दुकान खोल देना। दुकान खोला, देखे गाय आए हैं, वो छुप भगाएगा का छुप गया। और गाय जो भी चाल दाल जो भी खाना है खाते रहे। पिताजी कथा सुन के आ रहे, बेटा को नहीं दे रहे, गाय लोग 2-4 गाय आके बस फेस्टिवल मना रहे। क्या है, पुकार रहा है बेटे को, अरे तू कहाँ है, कहाँ है। तो बाद में अंदर से, दुकान के अंदर से आया, बोले तू देखता नहीं। बोला पिताजी काल गए थे ना कथा में, तो गो सेवा की महिमा सुना ना, इसलिए मैं गो सेवा कर रहा था। बोला मैं बोला था ना, तो तुझे कथा लग जाएगा। तो पक्का नहीं हुआ अभी तक, कथा लग जाएगा, लग गया ना कथा। इसी प्रकार ये जो पक्के है, ये लोग कथा सुनते हैं, जिंदगी भर कथा सुनते हैं, हर साल कथा होती है, किसी को कथा लगता नहीं है, कथा लगता नहीं। तो इसी प्रकार यही समस्या है। जगन्नाथ जी में जाते हैं, पुरखों से जाते हैं, परंपराओं से जाते हैं, रोते हैं, रो रा के आ जाते हैं। क्या मांगते हैं, धन दो, जन दो, विपद को दूर कर दो, नौकरी दे दो, ऐसे बिजनेस में घाटा होगा इसको पूर्ण कर दो। बस ठीक है, ले लो, रहा इधर। तो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति संगीषु जायते, भक्ति भक्त के संग से उत्पन्न होते हैं। तीसरी प्रकार ये जीव के लिए हाट खोला है, जीव के लिए मार्केट खोला है। इसके लिए क्या क्वालिटी है, श्रद्धावान, श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। तो श्रद्धा चाहिए। तो महापुरुष जी आज्ञा दिया था, नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को क्या कह दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र আমার আজ্ঞার করো হে প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা, এই বই আর না বলিবা বলাইবা, দিবায় অবসানে আসি আমারি কহিবা। तो महाप्रभु बोले, हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो, हर घर घर में जाओ, घर घर में जाकर भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो, घर घर जाओ और भिक्षा मांगो। बोलो कृष्ण, भैया थोड़ा टाइम निकालो। टाइम निकाल के वो देखते रिसीट बुक निकाल रहा है क्या, नहीं रिसीट बुक नहीं। नित्यानंद प्रभु, कोई बात नहीं, कोई झोला भी नहीं लाया हूं, देने आया, डरो मत। साधु देखने से तो बिल्कुल, आजकल तो ये लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता, बाहर अंदर से बाहर दिखाई देता। कौन है, खोलना है या नहीं खोलना है। तो साधु देखने से तो खोलेगा नहीं। तो कोई वीआईपी से मिलने भी जाओगे, वो टाइम नहीं देगा आपको। हमें किताब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई जगह लिख के देना पड़ता था कि मैं कौन हूँ, किस लिए मिलना चाहता हूँ। वीआईपी मना कर देते हैं, मिलते नहीं है। तो बोले बेकार टाइम नष्ट करेगा, उसके बेकार टाइम, बेकार समय से, बेकार कार्य से थोड़ा अच्छा मूल्यवान समय हम देने चाहते, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। तो इसी प्रकार श्रद्धावान प्रभु की आज्ञा से यही भिक्षा मांगते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो शिव। और वहां पर यहाँ भाई ना बोलना है ना बोलाना, बोलाना उनको भी मना करना प्रज्वल्प करने के लिए, और तुम भी नहीं बोलना है। यही बोले, यही भिक्षा। तो इसलिए बोला प्रभु आज्ञा है।
प्रभु की आज्ञा से मैं यही भिक्षा मांग रहा हूं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रभुपाद जी हमें यही दिया है, कृष्ण बोलना है, कृष्ण की शिक्षा गीता भागवत का अध्ययन करना है और उनकी पूजा करना है, बस भजन करना है। यही शिक्षा हमें महाप्रभु देते हैं। तो नाम कैसे लेना है? अपराधो शून्य हया लहो कृष्ण नाम। तो अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेना है, अपराध शून्य होकर भगवान कृष्ण के नाम लेना है, अपराध से मुक्त होना है। हम 10 अपराध के बारे में सुनते हैं। इस 10 अपराध के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर विस्तार से समझाया हरिनाम चिंतामणि में। बहुत विस्तार से इस 10 अपराध को समझाया, नामाभास को समझाया। तो भक्ति संदर्भ में आप लोग देखेंगे वास्तव में भक्ति कौन कौन सा शुद्ध भक्ति कौन सा है, कौन सा विद्या है, कौन सा ज्ञान मिश्र है, कौन सा कर्म मिश्र है, डिफाइन करते करते आपको आना पड़ेगा। ये भक्ति रसम सिंधु में बताया, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति। तो भक्ति की आभास, तो छाया नामाभास, तो ऐसे प्रतिबिंब नामाभास, ऐसे ऐसे कैसे विश्लेषण किया। तो इसी प्रकार प्रभु की आज्ञा, अपराध सुनो, नाम हमें लेना है अपराध, इसलिए नाम प्रभु से प्रार्थना करना है और भगवान से भी प्रार्थना करना है, गुरु वैष्णव से प्रार्थना करना है। अपराध सुनो, दूसरे की कभी निंदा नहीं करना है, चर्चा नहीं करना है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथेर माता, ऊपरे बचिंडे तारो सुखे जायो पाता। तो ये वैष्णव अपराध रूपी हाथी के साथ तुलना दिया, हाथी माता के साथ तुलना दिया, और भक्ति एक नाजुक लता, एक विशाल हाथी आ गया, वो प्रवेश कर दिया, वो थोड़ा सा नाजुक लता को उखाड़ दिया, टूट जाएगा तुरंत। इसलिए अपराध से बचना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। और भी बाधा है, किंतु यदि लतार संगे उठे यो फो शाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तर लेखा, निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसान, लाभ पूजा प्रतिष्ठा যত উপশাখার গণ, শেকো জল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়, মূল শাখা স্তব্ধ হয় বাড়িতে না পায়, প্রথমে উপশাখার করো হেছে দন, তবে মূল শাখা বাড়ি যায় वृंदावन। तो बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। ठीक है, आपने अपराध से बच गया, लेकिन बोले लतार संग उफो सखा। आप लोग जो खेती किए हैं वो जानते हैं, जो गार्डनिंग में किए वो भी जानते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा ये गार्डनर, हमें गार्डनर बनना है। माली होइया करे सेई बीजो आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराय सिंचन। तो ये भी बड़ा प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपने कुछ लगा दिया, आप एक गार्डनर है, आपने बीज ब्रह्मांडो भूमिते कोनो भाग्यवान जो गुरु और कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता बीज मिलते हैं, आप माली होकर बीज को अर्पण किया। इसका जल क्या है? श्रवण और कीर्तन रूपी जल। मान लीजिए अभी तो वर्षा हो रही है, अब गर्मी में कोई बीज आपने बो दिया या वर्षा में बो दिया, उसको लंबा समय रहना पड़ता है, उसको जल देना पड़ेगा कि नहीं? तो बाहर का लोग क्या है, बाहर का लोग बोलते हैं हम दीक्षा ले लिया, और जब क्यों करना है?
तो ये साइंटिफिक है। ये बोल रहे श्रवण कीर्तन, आपकी प्रेम लता बढ़ाने के लिए सृजन, उसको सिंचन करना पड़ेगा ना। आपको कुछ भी खेती को सिंचन करना पड़ता है, जल देना पड़ते हैं। तो इसी प्रकार श्रवण कीर्तन जल में सिंचन करना पड़ता है। वो और आप कुछ भी बीज बोएंगे, आप बीज बोया, केवल एक बीज बोया और उसमें बहुत सारे चीज उग आएंगे और क्या होगा, वो आप जो बोया है उसका ताकत कम है, जो आपने आवाया ना वो उसको दबा देगा। तो हमारा बहुत सारे चीज भक्ति करते हुए बहुत सारे चीज है जो हमारे शुद्ध भक्ति को, भक्ति लता को दबा देता है। क्या है? भुक्ति मुक्ति वांछा तो असंख्य लेखा, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा आदि 25 टर्म। तो आपको भक्ति करने से ये चीज आपको मिलेगा, तो आपकी ये चीज से बचना पड़ेगा। आप एक एक्सपर्ट माली बनना पड़ेगा। बोले ये तो हमें नहीं चाहिए, अवांछित वस्तु को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी आपकी शुभ जो भक्ति लता तब जाएगी, नहीं तो उसको दबा देगा। क्या? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, वो सो भुक्ति मुक्ति, असंख्य लेखा। ऐसे हमें असंख्य, हमें लाभ होते हैं, हमें मान पूजा होते हैं, हमें प्रतिष्ठा होते हैं, तो हम बाद में चाहते हैं हमारा पूजा हो, हमें माला पहनाए, हमें सम्मान करे, हमारा चरण धोए, हमारे आरती करे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, हमें बहुत लाभ होगा। तो इसी प्रकार ये बड़े बड़े गुरु है, इनसे मैं दीक्षा ले लूंगा, मेरा ये व्यापार है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा सेलिंग अच्छा हो जाएगा, लाभ होगा मुझे, ये भक्ति करने से मुझे लाभ मिलेगा, मुझे पूजा होगी, मुझे प्रतिष्ठा, सभी ये उपोषखा है। ये सब कुछ छोड़ना है। भुक्ति मुक्ति, भोगों की अच्छा नाम भजन करे, भुक्ति मुक्ति सभी से अलग जाना पड़ेगा। यही है अपराध। इसके कारण ये हमें रोका देते हैं। ये रूप गोस्वामी की शिक्षा में महाप्रभु कहते हैं। इसलिए इस भक्ति को बढ़ाने के लिए आपको हर दिन श्रवण और कीर्तन भी जल देना पड़ेगा। इस दिव्य भक्ति लता को बढ़ाने के लिए ही उनकी जल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार जल देंगे, सिंचन करेंगे, तब जाके अपराध शून्य ही हो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन और प्राण। तो कृष्ण ही माता है। जो इस संसार में जो भी माता है वो भी प्रकृति है। कहाँ से आए? कृष्ण से आए ना, तो मूल तो कृष्ण है। ये जो पंचो महाभूत कहाँ से आए हैं? ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसमें क्रिया होते हैं। धीरे धीरे पहले क्या बनता है? पहले तत्व क्या है? महातत्व से बाद में। पहले पांच महाभूत से कौन सा पहले है? क्या? जोर से बोलो। पंचो महाभूत में कौन सा तत्व पहले प्रकट होते हैं? आकाश तत्व। दूसरे उसके बाद हाँ, पंचो महाभूत में पूछ रहा हूं। पंचभूत में वो उसके ऊपर कोई ये नहीं, ये भी सूक्ष्म है। तो पहले आकाश तत्व, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से मिट्टी। तो एक एक 10 गुना कम है। 10 गुना, एक से एक 10 गुना कम है। मान लीजिए 100 ग्राम मिट्टी, तो जल होगा 1 लीटर, मिला दो। फिर अग्नि में बाष्प होके तो
1 लीटर जल बना, 10 लीटर आग हो गया। 10 लीटर आग है तो 100 लीटर वायु हो गया, और उससे 10 गुना, 100 लीटर से 1000 लीटर, तो 1000 लीटर के अंदर 100 ग्राम मिट्टी क्या होता है? 1 लीटर जल 1000 लीटर में से क्या होता है? वाष्प ही रहेगा। तो ये इतना, ये साइंटिफिक है, ये ऐसे है। और जब सृष्टि होते ऐसे ऐसे आते हैं, जब समाते हैं तो मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग वायु में, वायु आकाश में आकर फिर महातत्व चले जाते हैं, ऐसे निकाले हैं। तो इसी प्रकार सभी सृष्टि है, ये सब तो महातत्व से पंचमहत्व सब कुछ बनता है। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम ऋक्षम यदुर एवच। तो भगवान इसलिए बोलते कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, परम पिता भगवान है, यही वास्तविक पिता है। और हर जन्म में पिता चेंज होते हैं। हमारा कभी कुत्ते पिता थे, कभी सुअर थे, कभी गाय थे, कभी गधे थे, पिता माता। ये हंसने का बात नहीं है, और भी कितने भी जघन्य है, सर्प है, सभी पिता माता होगा। सुरशिला का मतलब क्या है? वृक्ष भी है। इसी प्रकार सभी में माता पिता, और वंशज भी चल रहा है सबका। ऐसे मत समझे कि वंशज नहीं चल रहा है, सबका वंशज, कोई वंशज चल रहा है। कोई जितने वैरायटी में, बहुत सारे वैरायटी में वंशज चल रहा है हमारा, अभी जानकारी नहीं है। तो इसलिए सभी वसुदेव कुटुंबकम, इस सभी ऐसे भी रिलेशन है, बॉडी रिलेशन भी है। तो इसी प्रकार जो है मूल पिता, ये जो कभी चेंज नहीं होता है, चेंज कभी नहीं कर सकते हैं, तो यही बोलते हैं कृष्ण। ये हमें समझना है, कृष्ण हमारा माता है, कृष्ण ही हमारा पिता है, कृष्ण हमारा धन है, कृष्ण हमारा प्राण है, सबके प्राण कृष्ण हैं। तो इसी प्रकार धन कौन मध्य ध्वनि मध्य कौन ध्वनि? राधा कृष्ण प्रेमदर से ही बड़ो ध्वनि। तो रामानंद राय से महाप्रभु प्रश्न पूछे थे, कीर्ति मध्य कौन बड़ो कीर्ति? कृष्ण भक्त बोलिया जार है ख्याति। आपकी वंशज की 500 साल पहले कौन थे, उनके थोड़ा वर्णन करो। किसी का है 500 साल पहले आपका कौन सा पुरुष थे, क्या कीर्ति किया है, क्या नाम थे, क्या थे, कितने बच्चे थे, याद है? नहीं है ना? करोड़ों साल पहले चले जाइए, प्रहलाद महाराज कौन? वो एक राजा थे, वो असुर में जन्म थे, लेकिन थे भागवत भक्तो। तो उनको साधारण मनुष्य याद नहीं करते हैं, भागवत साधु महंतो बड़े बड़े परमहंसो उनके नाम गाते हैं। और ऐसे कौन व्यक्ति है जो प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुनकर ये नहीं करते, उसका कीर्ति। उनके पिताजी कि ना हिरण्यकशिपु, माता कयादु है, बेटा है विरोचन है, नाती है, बोली है, सबके याद है डाटा, क्या क्या किया सब कुछ जानते हैं। क्यों? कृष्ण भक्तो बोलिया जार है ख्याति, यही सबसे बड़ा कीर्ति है। अरे रूप सनातन गौर कृष्ण बाबा जी कौन जानता था? जब जीवित थे तब भी नहीं था, लेकिन कृष्ण भक्ति की कीर्ति ऐसे है, आज दुनिया में हर घर में जाकर देखो बाबा हरे कृष्णा कृष्ण उसी मुद्रा में हर जगह जप कर रहा है, बड़े श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं। ये है कीर्ति। कृष्ण भक्त बोलिया जार है ख्याति। तो इसी प्रकार कृष्ण ही धन है। तो इसलिए ध्वनि वो है जिसमें राधा कृष्ण में प्रेम है। प्रेम धन बिना व्यर्थो दोरिद्र जीव
জীবন দাস করি বেতন মরে देह प्राण प्रेम धन। बोला प्रेम धन के बिना व्यर्थ है शरीर, जीवन दरिद्र है। मुझे दास करके वेतन, मुझे प्रेम धन ही तनख्वाह मुझे दे दीजिए। इसका बांग्ला पद है न धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि शरे भव तद भक्ति रहित की तई। इसके बांग्ला पद ये है प्रेम धन बिना व्यर्थ हो, दरिद्र है ये जीवन। कितने भी धनी हो, कैसे भी हो, अभी रतन टाटा शरीर छोड़ गया, उसको पशु या पक्षी से उसको शरीर को खिला दिया, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार जो है हमें भक्त बनने का कोशिश करना चाहिए। कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही हमारा प्राण है। सबके मूल प्राण परमात्मा है। परमात्मा नहीं होगा। जब भागवतम में विराट पुरुष बनाए थे ब्रह्मा जी, तो उसको सभी अंग में अधिष्ठित देवता भी आ गए, उनके अंदर आत्मा भी आ गए, सब कुछ प्राण वायु सब, फिर भी उठ नहीं पाया। जब परमात्मा प्रवेश किया तब जाके उठा। इसलिए बोलते हैं मैं स्मृति देता हूं, न विस्मृति देता हूं, नहीं तो आप सो जाओगे। कौन आपको जगाता है? परमात्मा। आप बेहोश हो गया, कौन पूर्व स्मृति दिलाते हैं? परमात्मा। नहीं तो बोले तुम मेरा पिता थोड़ी हो, पिता नहीं हो, चलो माता पिता आएंगे भगा देंगे। बोले नहीं, स्मृति करा देते हैं फिर दोबारा, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। फिर एबीसीडी पढ़ो, एनआईटी एफएनआईटी आईआईटी छोड़ो, फिर एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। एक बार मूर्छित हो गया, कुछ गया, सब गया, डिलीट हो गया सब। तो ये है, ये भगवान कराते हैं। स्मृति है, विस्मृति है, सब कुछ भगवान की कृपा। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि भगवान के अलावा हम अहंकार करते हैं, एक मिनट नहीं जी सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति के बेटा बाहर रहते हैं, पिता अकेला घर पे रहते हैं, बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में लेके नल वेंटिलेटर में देख उनको ऑक्सीजन दिए, बाद में 28,000 रुपए बिल दे दिया। रोने लगा बिल को देखकर। बोले रोते क्यों हो? पिता से बेटा से बोलो, बेटा दे देगा पैसा। बोला इसलिए नहीं रो रहा हूं, जन्म से बिना नल में ऑक्सीजन दे रहे को भी एक बिल नहीं आया। 2 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए अपने बिल पकड़ा दिया। हमें लाइट दे रहे हैं, हमें हवा दे रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, फिर भी हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे, को भी बिल नहीं भेजा। इसलिए भगवान से हाथ नहीं जोड़ते हैं तो हम कृतज्ञ के रूप में हमें गिना जाएगा। हमें कोई, मैं गिर गया रोड में, हमें थोड़ा हेल्प किया, उसे जब भी देखते धन्यवाद है, बहुत कृपा है आपकी, आपकी कृपा से मैं इतने उपकार किया, इतना धन्यवाद देते हैं। और जो लाइट दे रहे हैं, लाइट, हवा, पानी, रहने के लिए धरती और भोजन दे रहे हैं, सभी आदि वैज्ञानिक लोग जो भी बनाए, भोजन कहाँ बना पा रहे हैं? सब ये नेचर से आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की हम लोग चीरी ऋणी है, पूरा 100% डिपेंड है। और भगवान पिता और माता होने के नाते वो असुर लोगों कुछ भी इतना भगवान ज्यादा ये नहीं करते हैं, सबको पालन करते हैं। और ये दिव्य स्थिति में जब होते हैं ना, अच्छा बुरा की ज्यादा कोई विचार नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान ही हमारा धन है, भगवान ही हमारा प्राण है। इसलिए भक्ति आप लोग कर रहे हो, बहुत सही दिशा में आप लोग आए। कोई ना कोई सुकृति होगा जिसके फल से आ रहे हो। ठीक है, जितना करना है और अच्छा करने का कोशिश करना है, छोड़ना नहीं। और भक्ति ऐसे है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है।
त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। भगवान गुणातीत है, भगवान की भक्ति गुणातीत है, तो वही नष्ट होगा जो गुण के अंदर है। ये सभी कुछ ये जो है ना, 3 गुण के अंदर, एकदम ब्रह्मा जी से लेकर जो भी है 3 गुण के अंदर है, इसके लिए इसमें नष्ट हो जाएगा। लेकिन गुणातीत वस्तु कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए भगवान गुणातीत है, भगवान संबंधित कार्य भी गुणातीत है। इसलिए हमें भक्ति करना है, टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यदि ठीक से वैराग्य धर्म आचरण करना तो बहुत अच्छा है, सरल है। तो फिर बोले कृष्ण संसार करो चारी अनाचार, कृष्ण संसार करो चारी अनाचार, जीवी दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। संसार कृष्णमय बना देना है, संसार कृष्णमय बना देना है, कृष्ण की संसार करना है। देखिए 2 शब्द है, मैं और मेरा, बांधने वाला है, और तू और तेरा छुड़ाने वाला है। कृष्ण सब कुछ तेरा है, तू है, हर जगह तू है और सब कुछ तेरा है, ये बंधन छुड़ा देगा, मैं और मेरा। तो ये हमें कृष्ण की संसार करना है, संसार मेरा नहीं है। इसका मतलब नहीं है सोसाइटी में आकर आप ऐसे कर सकते हो, ये तो बस नहीं करने से भी चलेगा। मंदिर में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बोले ये इस्कॉन के हैं। अरे भैया इस्कॉन कौन है? तुम ही तो इस्कॉन हो, इस्कॉन के अलग व्यक्ति है क्या? तीसरी समझना मेरा है। तो कृष्ण की संसार, हमें घर पे भी रहे, उसको ठीक से एक अच्छे घर बनाए, उसको देखभाल करे, अच्छे से सब कुछ व्यवस्था करे। कलर छूट गया तो कलर लगाओ, दरवाजा खराब हो गया दरवाजा लगाओ, बिजली के लिए जो भी करना है करो। लेकिन घर किसका है? भगवान ठाकुर जी के है। ये सेवा, उसको ये मेंटेन के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, उनको भोग लगाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, ये भी आपकी भक्ति हो सकती है। यही कर्म करने का कौशल है, कर्म करने का कौशल है। इसलिए तुम कृष्ण संसार करो, संसार अपना मत करो, कृष्ण का करो। कृष्ण को संसार, ये घर कृष्ण का ही है, सारे एक एक कण सब कृष्ण के हैं, इसमें भी जितना कण लगा हुआ है भी कृष्ण की है, तो सब कृष्ण की है। बेखुदा हमने ऐसे समझ ले कि मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तो केवल बुरा कर्म फल है और कुछ नहीं है। दबेदार आया और चला गया, दबेदार आए और चले गए। इसी भूमि में, एक एक भूमि में कितने लोग आए और मेरा करते करते गया। तू तेरा, तो चल शशान में तो जला देता हूं। फिर दोबारा मेरा भी, अरे उसका बेटा बोलेगा तू खत्म हो गया, तू चल शशान में, तोरा ने मेरा, ऐसे करके बदलता है। लेकिन किसका नहीं, इसका है, उसका ही है, उसका रहेगा। रेंटर आते हैं और टाइम हो गया तो चले जाते हैं। घर का सर इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी रेंट में है। बॉडी तुम्हारा निकाल गए, आकाश बोलेगा मेरे तक तो रिटर्न कर दो। अग्नि बोलेगा, अग्नि तो जाते हुए अग्नि चला जाता है, अग्नि बोला रिटर्न करो। वायु बोले रिटर्न करो, और जल बोला रिटर्न कर दो, जला दो, बस बाष्प हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और बाद में रग बन के मिट्टी। सभी अपने दिया था आपको लोन में, सब ले लेगा।
तो इसी प्रकार ये सब भगवान की है। इसी प्रकार हमें संसार कृष्ण की करना है, इसको समझना है। आप अच्छा से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, सब कुछ करो, लेकिन अपना मत समझो। तो ये ही कृष्ण के संसार करना, अनाचार छोड़ना है। 4 नियम जो है ये अनाचार है। आचार कुछ करने योग्य है वो आचार है, जो करने योग्य नहीं है उसको अनाचार कहते हैं। जो आचार करना नहीं है वो अनाचार है। तो कृष्ण के संसार करना है और अनाचार छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी हमें केवल 4 नियम दिए हैं। आमिष आहार छोड़ना है, नेशा छोड़ना है, चाय पान तक, और जुआ सट्टा नहीं खेलना है, और अवैध संग नहीं करना है। ऐसा ये मान लीजिए भक्ति भी ना करे, 4 नियमों का पालन करे, तो उसका जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं? दारू पी के पैसा खत्म, परिवार में लड़ाई झगड़ा, शरीर की खराबी, तो ये है नशा करके पैसा गया। सिगरेट पीने से क्या मिलता है? सिगरेट पीने से एक भी सिगरेट मैंने पिया नहीं, 2 बीड़ी पिया था हाँ जिंदगी में। दारू कभी इसे अंदर टांच भी नहीं किया, गंजे दारू कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार क्या मिलता है इससे विचार करना है। प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचन बोला प्रवचन करते गला सूख गया, बोला बीड़ी दे दो, बीड़ी पी लेता हूं। गाली दे के कहते हैं प्रभुपाद जी, पता नहीं गाली। तो इसी प्रकार संसार की है। क्या होते हैं भक्त लोग नहीं जी रहे क्या? तकलीफ क्या तकलीफ? आराम से तो रह रहे हैं, नाली में तो कभी गिर के रहा नहीं। तो इसी प्रकार जो अनाचार को छोड़ना है। जुआ सट्टा खेल के कितनी परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब ये थपा कंपनी जो पेपर मिल थे बल्लेश्वर चंद्रपुर उधर उनका है, उसमें पत्ते का 3 टेक्का लगा हुआ है। जुआ खेल के बहुत पैसा मिला था उसको, उससे फैक्ट्री बनाया था। उसी फैक्ट्री के सामने 3 टेक्का लगा हुआ है। ऐसे ऐसे तो जुआ से ऐसे कभी फकीर भी, वो फिर फकीर बेच दिया वो फैक्ट्री। तो ऐसे ही होते हैं, कभी जुआ सट्टा से कोई लाभ नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार हमें चाय के लिए बहुत सारे, अभी रामदेव है, अलग अलग लोग बोलते हैं नुकसान करते हैं। तो ये हमारे लिए एक केवल इस्कन के लिए है, इस्कन और गौरी मठ के लिए चाय माना, नहीं तो हर जगह चाय चलता है। चाय वगैरह शादियों में भी चलते हैं। तो इसी प्रकार इसको सभी को वर्जन करना है। इसी को वर्जन करना है, वर्जन करके यही 4 नियम है। अनाचार को छोड़ना है। आप दवाई लेंगे, दवाई तो हरे कृष्ण महामंत्र है, महाप्रसाद है, और जो है कुछ निषेध भी है। आपका बीमार को ठीक करने के लिए कुछ निषेध भी, उसको लेना नहीं है। अनाचार को छोड़ना है। जीवी दया कृष्ण नाम सर्वो धर्मो सार। जीव के प्रति दया करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, यही सभी धर्मों का सार वस्तु है। जीवी दया कृष्ण नाम सर्वो धर्मो सार। जीव के प्रति दया करना है। दया बहुत प्रकार की है, लेकिन सबसे वास्तविक दया ये है कि जन्मों मृत्यु से उसको छोड़ाना। आप उनको खिला दिया, थोड़ा कुछ कपड़े दे दिए, कुछ अपने स्थान दे दिए, वो तकलीफ में थोड़ा हेल्प किया, सभी दया है, सभी दया है। लेकिन सबसे बड़ा दया है, प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि एक व्यक्ति पानी में बहा के जा रहा है, जाते जाते उनके कपड़े निकाल गए, तो ऊपर से एक व्यक्ति बोल रहे कपड़े ले लो, उठा नहीं रहा है, बोले कपड़े ले लो, पहन लो। तो इस भवसागर में हम भाग के जा रहे हैं, हमें इसी प्रकार हेल्प करना या ऐसे ही है।
भवसागर को उठाने का कोशिश नहीं कर रहा है। कपड़े ले लो, कपड़े पहनेगा कैसे, वो तो बह के जा रहा है। तो खाएंगे भी क्या खाएंगे, पानी पी चुका है इसी पहले से। तो और आजकल के लोगों को सिटी के लोगों को तैरना भी नहीं आता है। आपको तैरना आता है? अब लोगों को तो आता होगा, नहीं आता यार, ये क्या, उड़ीसा के लिए तो बहुत तैरना आता है। ये कम से कम सीख के रखना चाहिए। विदेशी है वो लोग तैरना भी जानता है, तैरना आना चाहिए। कि अच्छा आता नहीं, बच्चा आ गया तो क्या करोगे, आ जाता है कभी कभी, पानी आ जाता है इधर उड़ीसा में। वो पारादीप में कितने ऊंचा तक लहराए थे, बहा के चले गए, कितने लोग गए कि ना, मर गए। तो बहुत विशाल हुआ था। 2001 में कब था? 2001 में 99 बहुत ज्यादा, बहुत नुकसान हुआ तो उसमें। तो इसी प्रकार ये तैरना सीखना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा इतना पानी में जाकर धीरे धीरे सीखना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है, ऐसे हेल्प नहीं, हमें वास्तविक उसी पानी से उठाना चाहिए उसको। यही उठाना मतलब जन्म मृत्यु भव सागर में जो बह के जा रहे हैं उसको उठाना है। इसी प्रकार दया करना है, जीवे दया। वास्तविक दया है कि उनको कृष्ण भावना में प्रदान करके उसके आइडेंटिटी, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जीवीय स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। भगवान खड़े है, श्याम सुंदर इतनी दयालु है, खड़े है। कब मेरे भक्त मुझे पुकारेगा, मैं इसलिए पैर उठाने में देर लगेगा इसलिए उठा के रखा, लेकिन पुकारता ही नहीं। इसी प्रकार यही थोड़ा प्रचार भी करना है, प्रचार करना है, जीव में दया करना है। कृष्ण नाम, जीव को कृष्ण नाम देंगे दया करके, सर्वधर्म सार, यही सभी धर्म के सार वस्तु है। इसके द्वारा अपने जीवन को हम उद्धार कर सकते हैं। तो इतना बोल के हम वाणी विराम देते हैं। और 2 दिन पहले स्नान पूर्णिमा के दिन दो भक्तों के तिरुभाव तिथि है। एक भक्त कौन है? मुकुंद दत्त, और दूसरा है श्रीधर। नाम सुना? श्रीधर का नाम सुना सभी लोग? श्रीधर है एक छोटा कृषक व्यापारी थे जो केले की बक्कल भी बेचते थे। केले की खोला बोलते हैं, केले की खोला, उसके नाम ही खोला बेचा श्रीधर है, वो बेचते थे। और केला, लौकी उनके मोचा कहते हैं, मुंजा क्या कहते हैं, मंजा को चलते उड़ीसा में, बांग्ला में मोचा, और हिंदी में है ही नहीं, खाते ही नहीं, फेंक देते हैं। जानते हैं केला का फूल खाए कभी? तो इधर कोई बना देना, बनाते नहीं बनाते। और उसके अंदर भी एक है थोर, थोर कहते, क्या कहते हैं उड़ीसा में, लंबे व्हाइट वाला जो भंडा और मंजा, हाँ मंजा, और उसे थोर बोलते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे वस्तु है, इसको बेचते थे बाजार में, उस बाजार में उसको बेचते थे। तो सब्जी केला में 3 चीज खाने वाले हैं। केला की सब्जी बनाएंगे, वो जो फूल है उसको भी खाएंगे, और उसके अंदर जो है ट्यूबलाइट बिल्कुल उससे थोड़ा सा मोटा है, एकदम व्हाइट ट्यूबलाइट, उसको भी खाएंगे। तो ये इसको बेचता था, उसका फूल बेचता था लौकी, और उससे महापुरुष के केला बहुत मोटे मोटे जो होते थे उसकी बक्कल में उसको पीछे से करके सीधा हो जाएंगे, उसमें खाते थे। इसको बाजार में बेचते थे। और महाप्रभु वो बेचारा ऐसे ठगी व्यापारी नहीं थे,
कि 2 रुपये का 4 रुपये बोलेंगे, फिर कोई सीधा लोग आए तो 4 रुपये में ले लेंगे, कोई बार्गेनिंग करे 2 रुपये में दे देंगे बाद में। तो श्रीधर ऐसे था, एक बात की व्यक्ति थे, 2 रुपया है तो उसका रेट 2 रुपये कहेंगे, कम में भी नहीं देगा, ज्यादा भी नहीं बोलेगा, कम में भी नहीं देगा, 2 रुपये तो 2 रुपये देना। और महाप्रभु मार्केटिंग के लिए हर दिन इसके पास आएंगे, और महाप्रभु जब 2 रुपये बोलेगा, महाप्रभु बोलेगा 50 पैसा, ये 1 रुपया। बोले नहीं नहीं, अरे श्रीधर दे दे, नहीं 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 प्रभु नहीं हो सकता है, हमारे पंडित नहीं हो सकता है। तो महाप्रभु पैसा फेंकेंगे और लेके चल देंगे, श्रीधर जाके खींच के लाएंगे, फिर महाप्रभु जाएंगे नहीं, इधर आएंगे, हर दिन झगड़ा होते हैं। तो श्रीधर ने सोचा कि हर दिन झगड़ा करता है, मेरे तो ये मार्केट में मेरा ये इमेज खराब हो जाएगा, लोग बोलेगा ये जो कैसे दुकानदार दूसरा कस्टमर देखेगा, मेरे दुकान में तो आएगा नहीं, बोले तो झगड़ा लड़ रहा है, ऐसा समझ नहीं लेना इससे। तो इसी प्रकार वो सोच रहे क्या करे, फ्री में दे भी नहीं सकता हूं, और जितनी पैसा उनके लाभ होता है उससे 50% से गंगा जी की पूजा करते हैं, तो और 50% से अपना निर्वाह करते हैं। उसी में उनका निर्वाह ठीक से हो भी नहीं पाता है, उनकी कुटिया है, कुटिया में पानी गिरता है, और जो वस्त्र पहने उसमें फट गए, उसे गांठ लगा हुआ है, जो खाते उसे पेट भी नहीं भरता है। फिर महाप्रभु हर दिन जाएंगे, तो श्रीधर ने एक दिन कह दिया कि प्रभु इस मार्केट में और दुकान नहीं है, आप दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। बोला नहीं नहीं, मैं अपने तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हो, तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो श्रीधर ने सोचा क्या करे, ये ऐसे, मैं तो गरीब चाषा हूं, चाष करने वाले कृषक हूं, और ये तो बड़े तगड़े लंबे है, कुछ कुछ कर देगा, मुक्का मार दिया तो क्या करेंगे। इसलिए बोले ठीक है, फ्री दे भी नहीं सकते, फिर भी एक दे देंगे। तो बोले ठीक है, इसे झगड़ा मत मेरे से मत करो, एक पीस मंजा दे देंगे, एक फूल दे देंगे, लौकी एक दे देंगे। तो महाप्रभु जी कहते हैं देखो श्रीधर, जब कभी गिफ्ट दिया जाता है तो खराब वस्तु दिया जाता है, बोला अच्छा मिलना चाहिए मुझे सामान, बोला हाँ ठीक अच्छा ही दे दूंगा। हर दिन लेते हैं महाप्रभु, हर दिन उनके से लेते हैं, उनके उससे उनका लौकी उनके खोला से ही महाप्रभु खाते हैं, राई शादी रखकर प्लेट। तो जब महाप्रभु भाव आवेश में आ गया, बोले श्रीधर को बुलाओ थोड़ा, वो मुझे दर्शन करना चाहते हैं। तब बोला गरीब लोगों को कौन हिसाब रखता है, प्रभु कौन श्रीधर है प्रभु। महाप्रभु इसलिए ज्यादा बार्गेनिंग करते, महाप्रभु बोल भी दिए तुम गंगा को इतना देता, मुझे नहीं देगा, मैं तो गंगा के भी पति हूं। बोला युद्धात ब्राह्मण गंगा बोल के भी इसका डर नहीं है, वो जानते नहीं थे, तो निवाई पंडित है, तो इसलिए वो मांगते थे, बोले गंगा को देगा मुझे नहीं देगा, इसलिए ज्यादा बार्गेनिंग करते थे। तो बोला प्रभु कौन है सीधा, बोला गांव के कोने में जाके देखो आपको सुनाई देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब ये समझ जाना वो श्रीधर है। तो ऐसे रात भर हरिनाम करते थे जोर जोर से। पहले फैक्ट्री आदि सामान कुछ भी मशीन नहीं था, बड़े दूर से भी वो थोड़ी सी शब्द सुनाई देते थे तो लोगों को डिस्टर्ब होता था, तो लोग कहते थे किसान किसान श्रीधर, उसको राइस भात तो खाकर पेट तो नहीं भरता है, इसलिए नींद नहीं आते, हाथ भर कीर्तन करता है। तो ऐसे ही वो लोग कहते थे। लेकिन जाकर जब श्रीधर आवाज सुने गए उनके घर पे, जाके कहा महाप्रभु भाव आवेश में आ गए और आपको बुलाए, तब वो मूर्छित हो गए, आवेश में आ गए, निमाई साक्षात भगवान है, आए
उठा के लेके आए। महाप्रभु साक्षात दिव्य रूप में दर्शन दिए। बोला तू मेरा स्तुति कर, श्रीधर स्तुति कर। बोला स्कूल स्तुति करूंगा, स्कूल का मुख ही नहीं देखा हूं। क्या स्तुति? बोला तेरे जीभ में आज दिव्य सरस्वती बैठेगी। तो तुरंत स्तुति करने लगे, स्तुति किए। तो श्रीधर ने, महाप्रभु ने कहा देख श्रीधर, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। बोला नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे श्रीधर, क्यों नहीं मांगते हो? तुम्हारे पहनने के लिए ठीक है कपड़े नहीं है, तुम जो खाते हो तुम्हें पेट नहीं भरते, जिस कुटिया में रहते हो उसमें पानी गिरते हैं, वर्षा के पानी गिरते हैं, तुम क्यों नहीं मांगते हो? श्रीधर ने कहा प्रभु दिन तो सबका जाता है प्रभु, चिड़िया जो है वृक्षों में सोते हैं, राजा रत्न पालन पे अपने महल में सोते हैं, लेकिन राजा का भी डर है, चिड़िया का भी डर है, और उसके भी रात बीतते हैं। ऐसे नहीं कि राजा बहुत अच्छा से रह रहे, उसके रात बीत रहे हैं और चिड़िया की रात बीत नहीं रहे, ऐसे नहीं है, सबका रात बीतते हैं। तो प्रभु मैं कुछ ना कुछ तो पहना हूं, कुछ ना कुछ तो मैं मर तो नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ तो खा रहा हूं, और कुछ ना कुछ में रहने के लिए स्थल तो है। तो इससे संतुष्टि जो है, इतनी संतुष्ट। महाप्रभु कहते तुम बांस के छाट के बर मांगो, छाट के मांगो। कभी कभी हमें कुछ फ्री में मिलते हैं तो लेने के बाद बोलते थे इसको ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए, तो बोला छाट के पहले लिस्ट बनाओ क्या क्या चाहिए, एकदम विचार करो फिर मेरे से मांगो। सेदार कहे प्रभु मोरे ना भराइवा, अन्य मतु मोरे नाही पाइवा। बोला प्रभु मेरी बुद्धि में आप भेद नहीं डाल सकते हैं, दूसरे की तरह मुझे नहीं मिलेगा। एक भक्त होते हैं वो लालची नहीं होते हैं, जो उनकी प्रारब्ध के अनुसार, पहले हम लोग बताए प्रारब्ध जो मिलता है उसमें खुश रहते हैं। मनुष्यों का एक खुश रहना बड़ी बहुत एक सफलता है, जो भी मिले सो खुशी रहना है। तो इसी प्रकार वो खुश थे। तब महाप्रभु बोलते नहीं तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। बोला ठीक है प्रभु मांगूंगा। जय प्रभु कारी नील मोर खोला पात, সেই প্রভু হোক মোর জন্ম জন্মের নাথ। तो बोले जो प्रभु यही मांगता हूं कि जो प्रभु मेरे सामान मार्केट से छीन छीन के लेता था वही मेरा नाथ हो, मैं बेचते रहूं और मेरे से छीनते रहे, यही चाहिए मुझे, और कोई वर नहीं चाहिए। महाप्रभु कहते तुम्हें रिद्धि सिद्धि एक वर्ष ऐसे 9 वर्षों में से कोई एक वर्ष को अधिपति बना देता हूं, कुछ नहीं मांगा भौतिक वस्तु। तो भगवान एक व्यक्ति का फाइनल परीक्षा लेता है, तो श्रीधर की फाइनल परीक्षा लिया। अच्छा एक प्रश्न है आप लोग से कि यदि महाप्रभु जानता था कि ये तो निर्लोभी है, उसकी कुछ चाह नहीं है, फिर महाप्रभु ऐसी परीक्षा क्यों किया? इसलिए बोलो, कुछ ना कुछ बोल दो, बोलने हम थोड़ी आपको किसी को पनिशमेंट देने वाले हैं। बोलो जो भी ठीक हो भूलो बोलना चाहिए, बोलो आइडिया है। संसार में शिक्षा देने के लिए कि एक भक्त को कैसे मतलब निर्लोभी होना चाहिए, यही है। हम लोग कैसे जानेंगे कि महाप्रभु तो जानते हैं,
हम लोग ऐसे सिद्धार्थ को ऐसे महाप्रभु नहीं पूछते, हम लोग सोचते तो उसका नहीं था इसलिए ऐसा था, उनका अच्छा था लेकिन था नहीं इसलिए गरीब थे, नहीं। इसलिए हम लोग को शिक्षा देने के लिए, हम लोग को शिक्षा देने के लिए भक्तों कितना निर्लोभी होते हैं, जो भी प्राप्त उसमें संतुष्ट रहते हैं। सुदामा भी भगवान के लिए मिलने के लिए, अर्थ के लिए नहीं गए थे, वो तो उनकी पत्नी के कहने से गया। तो सुदामा इसी विचार करके गए थे कम से कम बहुत दिन बाद दर्शन तो हो जाएगा द्वारकाधीश की। इसी प्रकार भक्तों निर्लोभी होते हैं, ये भक्तों की एक स्वभाव होता है, निर्लोभी है। भगवान देते हैं, देने चाहते हैं, फिर भी भक्तों नहीं लेते हैं। इसको देखकर भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रीधर स्नान पूर्णिमा के दिन के तिरुभाव तिथि है, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध भक्त है। उनके दिन महाप्रभु आए कीर्तन करके, लोहे का एक पात्र थे बाहर पड़ा हुआ था, छिद्र भी था, उसे महाप्रभु पी लिया, पानी पी लिया। श्रीधर का क्या करते, क्या भक्तों की वस्तु है, इससे भक्त का पानी पीने से भी, इसी बर्तन से पानी से कृष्ण भक्ति होती है। जय श्रीधर के, जय पतित पावन गौर हरि के, समित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। इसलिए अब लोग को थोड़ा 10-15 मिनट श्रीधर के लिए ले लिया। और कोई कमेंट्स, कुछ कमेंट्स? श्रद्धा ठीक से नाम लेना है, नाम लेते हुए मोबाइल नहीं चलाना है, तो दूसरी बातें नहीं करना है, इसको ध्यान देना पर सुनना है। आपसे अलग से चिंतन करना कोई जरूरत नहीं है। बोलते हैं जो नाम वही कृष्ण है, नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। आपके क्लियर जब हो जाएगा, हृदय क्लियर हो जाएगा, नाम है, नाम गुण रूप लीला सब इसके अंदर है, आपको क्लियर जब प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जैसे अभी इनकी बीटेक एमटेक के एक फार्मूला है, 1+2 क्लास के बच्चे को अब दे देंगे, बोले कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब थोड़ी है कि नहीं, कहेगा कि नहीं, कहेगा कि नहीं। तो इसी प्रकार हमें अभी पता नहीं लग रहा है, हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ये वैल्यूबल समझ में आ जाएगा। नाम के अंदर ही सब कुछ है। इसी प्रकार हमें श्रद्धा से और सुनना भी है नाम के बारे में। और आपने बोले कि देवता लोग जो है वो उनका मृत्यु नहीं होता, वो कब तक होता है कि दिखते हैं। तो अर्थ के नीचे जो प्लैनेट्स हैं, अतल वितल सुतल, इस सब प्लैनेट्स में कोई मृत्यु होता है कि वो कैसे शरीर नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करते हैं? वो उसके शरीर खत्म हो, वो आ जाता है, परिवर्तन हो, जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया बस कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे केवल मर्द लोग शमशान, टॉयलेट, शमशान वगैरह इधर ही होते हैं, और दूसरा भी ऐसे नहीं होते हैं। और एक ही कर्म भूमि एक ही है, ये मर्तलोक जो कर्म भूमि है, और सभी भोग भूमि है, भोग भूमि है। उच्च अच्छा पुण्य कर्म किया, स्वर्गादि भोग किया, पाप किया, पाप की भोग है, सभी भोग है। जो अलग अलग पाप करने के अलग अलग योनि मिलते हैं, वो भी भोग है, उसमें रिएक्शन नहीं होते हैं। शेर बन गया, उसके रिएक्शन नहीं होते हैं। पशु को मार दिया, उसका रिएक्शन, कोई पाप नहीं लगेगा, उसको ज्ञान नहीं है, उसी कर्मों किया, इसके लिए उसी योनि में उसको दिया गया, बस उसी
योनि दिया गया और उसमें भोग करेगा। उसको वो पशु मारकर खाने के लिए उसको दिया गया है। अभी हम लोग आ रहे थे, एक लंबा सा, वो क्या कहते हैं उसको, बिच्छू, हाँ, वो उसमें कोई वो जहर वाला चींटी है, वो साधारण चींटी नहीं, आपको भी काटेगा। इसी वर्षा के समय निकालते हैं, वो भी जहर है। और वो बिच्छू वो भी खतरनाक है। तो उसको कोई ने पकड़ लिया, कोई मिलके वो काटा, उसमें जहर भी है, छोटे चींटी में भी। तो वो पकड़ लिया, उसको मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा उसका मीट। इसी और संसार की यही है, संसार के नियम। तो ये है, ये कर्म भूमि यहीं पे है, मतलब एयरपोर्ट यहीं से है। ऊपर जाओ नीचे जाओ इसे जाएगा कर्म भूमि। चाहे लंदन जाओ, 6 मिनट में क्रॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 मिनट में, 3 मिनट में, यही से होगा सब। सबका मृत्यु लिखा हुआ था एक ही साथ में, टुगेदर। लोग डायरेक्ट हायर प्लानिंग से जा सकते हैं। 2 देवता लोग, मतलब 3 लोगों से जा सकते हैं, जनो तपो सत्व। यदि भजन को भजन ही करता है लगभग, जनो तपो सत्व। जनो लोग से तप लोग जाएगा, तप लोग से सत्य लोग जाएगा। सत्य लोग से भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी के साथ तक, उनके आयु तक रहेगा। उनके आयु तक, वो जैसे ब्रह्मा जी का आयु है, उनका भी ऐसा आयु होगा। उसके आयु को समाप्त हो जाएगा, उसी समय से हो जाएगा। भजन किया, नहीं भजन किया तो फिर कोई जीव, कोई ब्रह्मा वापस भी आते हैं दोबारा। हाँ, तो इसी प्रकार जो है सिस्टम है ये। और ये स्वर्ग अलग है, उससे नीचे है, स्वर्ग अलग है। उसमें जो ये असुर लोग, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, रावण, ये स्वर्ग तक अटैक कर लेते, जन्म तो पर सत्य में कोई ये नहीं कर पाते। और ये 3 लोग ऐसे भी नष्ट नहीं होते। मनु की जो खंड प्रलय है, ये भी 3 नष्ट नहीं होता, स्वर्ग लोग तक वो मैनेजमेंट इतना ही बर्बाद होता है। देवता लोग तक, सप्त ऋषि आदि सब परिवर्तन हो जाते हैं, उतना तक परिवर्तन होते हैं। ऊपर जाके जन्नत तो सत्य रह जाता है। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद की, समेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।